हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स वाले सर। आज की क्लास में हमारा मैथ्स सीखो बैच का पार्ट 5 जो हमारा होगा, है ना। पार्ट 5 आज हम करेंगे। पार्ट 5 में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 गणिता प्रकाश का जो चैप्टर नंबर 2 है, गणिता प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले, राइट। पावर प्ले हम समझेंगे, राइट। पावर प्ले क्या होता है, पावर प्ले चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8 का गणिता प्रकाश का पावर प्ले, राइट। एक्चुअली इस चैप्टर को ना पावर से आप समझ पा रहे होंगे कि इस चैप्टर को जो नेमिंग है इस चैप्टर की, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। इस चैप्टर का जो नेम है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। वो क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर। ओल्ड बुक जो हुआ करती थी उसमें एक्सपोनेंट एंड पावर इसको बोला जाता था, है ना। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर इसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। सो एक्सपोनेंट एंड पावर में गणिता प्रकाश का सेकंड चैप्टर जो है वो पावर प्ले के नाम से दिया गया है ना। ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि हमारा जो होता है a टू द पावर m, है ना। a टू द पावर m में a जो होता है उसको हम बोलते हैं बेस। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस, है ना, बेस। ठीक है। और m जो होगा, m जो हमारा होगा वो हमारा होगा पावर, है ना। m जो होगा वो हमारा पावर होगा। मतलब a टू द पावर m में हमारा m जो होगा वो पावर होगा, a जो होगा वो बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 7, तो यहाँ पे जो 2 होगा वो बेस होगा और 7 जो होगा वो हमारा पावर होगा। क्लियर? ठीक है ना। 2 जो होगा वो बेस होगा, 7 जो होगा वो पावर होगा। इस पूरे फॉर्म को, ये जो बॉक्स में आपको दिख रहा है, इस पूरे फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या? एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको हम बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोला जाता है, या फिर ये जो फॉर्म है इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। 2 टू द पावर 7। अब इस चैप्टर में सबसे जो मेन है वो आपके टॉपिक्स हैं वो हम रख लेते हैं। इसके बाद फिगर इट आउट भी आपका दिया हुआ है पेज नंबर 22 पे, तो वो हम देख लेंगे अभी। सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं वो हम आपको क्लियर कर देते हैं कि फर्स्ट टॉपिक इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको बता देते हैं, ठीक है ना। फिगर इट आउट हम आपको थोड़ी देर से बताते हैं, पहले हम आपको इसके टॉपिक समझा दें। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो सिलेबस में है, वो है हमारा कि हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सारे मालूम होना चाहिए। अगर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बन गए तो आपकी ये सारा फिगर इट आउट, इसका गणिता प्रकाश चैप्टर 2 8th क्लास का सारा बनने लगेगा, है ना। ठीक है। सो हमारा जो है क्या, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हेडिंग हमारी होने वाली है, वो होने वाली है मैथ्स का सीखो बैच है। इसका पार्ट 5 में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 समझ रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं हम पावर प्ले, राइट। पावर प्ले, पावर प्ले, ये जो चैप्टर है वो है हमारा पावर प्ले, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 है ये हमारा पावर प्ले, ठीक है। अब बात ये समझिए कि हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या क्या होते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है ना। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट हमारे क्या होते हैं, हम एक एक लॉ को समझेंगे विथ एग्जाम्पल ऑल्सो ना, ठीक है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे क्या होते हैं, हमारे एक्सपोनेंट के लॉस क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो हमारा होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n इज इक्वल a टू द पावर m प्लस n, राइट। इसमें एक एग्जाम्पल भी आप समझ जाइएगा कि अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होंगे, लाइक 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर बेस सेम है, मतलब 2 सेम है, तो पावर विल एडेड। तो 5 प्लस 3 क्या होता है? 5 प्लस 3 क्या होता है? 8। तो 2 टू द पावर 8 इज द आंसर, राइट। दिस इज कॉल्ड, हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये हमारा बेस सेम है, अगर मल्टीप्लाई में तो पावर विल बी एडेड। base same in multiply then power will be added, base same in multiply then power will be added, ठीक है ना। सेकंड हम बात करेंगे, सेकंड हम बात करेंगे किस चीज़ की? सेकंड हम बात करने वाले हैं कि अगर बेस सेम है डिवाइड में a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n
तो ये हो जाएगा पावर जो हो जाएंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना, पावर जो होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, राइट, पावर जो होगी वो हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मतलब कि ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन में पावर जो होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर जो होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2 या 3 टू द पावर 3, तो व्हाट इज द आंसर? बेस सेम है डिवाइड में, तो पावर विल सब्ट्रैक्ट 7 माइनस 3, तो आंसर जो आएगा वो आने वाला है 3 टू द पावर 7 माइनस 3 4। तो 3 to the power 7 डिवाइडेड बाय 3 to the power 3, सो इन केस की पावर विल सेम, पावर जो है हमारी सेम है बट डिवीजन में है, तो पावर जो होगा वो हमारा सब्ट्रैक्ट होगा 7 माइनस 3, द आंसर इज व्हाट 4, राइट, है ना। और अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, है ना, पावर जो है वो हमारी ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। ये हमारा सेकेंड लॉ है, ये हमें सेकेंड लॉ में हमें याद रखना है, ठीक है ना। सेकेंड लॉ जो है एक्सपोनेंट का वो बहुत ही आसान है और सिंपल भी है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो थर्ड आता है, थर्ड आप समझ लीजिएगा कि अगर a टू द पावर m है उस पर भी पावर n की है तो पावर विल मल्टीप्लाई, मतलब पावर होंगी आपस में मल्टीप्लाई। पावर हैविंग अ पावर, पावर हैविंग अ पावर, हैविंग अ पावर मींस पावर पे पावर, पावर पे पावर, पावर विल मल्टीप्लाई, है ना। अगर पावर पे पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 2 टू द पावर 5 टू द पावर 3, सो आंसर इज 5 3 जा 15, 2 टू द पावर 15। क्लियर? 2 टू द पावर 15, 2 टू द पावर 15 आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना, 2 टू द पावर 15, क्लियर, 2 टू द पावर 15। सो दिस इज कॉल्ड, हमारा ये जो है वो थर्ड है, थर्ड, है ना। अभी और भी है इसमें, सारे बता दे रहे हैं हम आपको। हाँ, ये हमारे 3 हो गए, राइट। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्या है हमारे पास? फोर्थ जो है एनीथिंग हैविंग पावर 0, द आंसर इज 1। 4 हमारा होगा एनीथिंग हैविंग पावर 0, द आंसर इज 1, राइट। एनीथिंग हैविंग पावर 0 मतलब a टू द पावर 0, दिस इज आर फोर्थ। फोर्थ जो है वो है एनीथिंग हैविंग पावर 0, आंसर इज 1, लाइक 2 टू द पावर 0 1, 3 टू द पावर 0 1, लाइक। और फिफ्थ हमारा है कि अगर नेगेटिव पावर आती है a टू द पावर माइनस n तो वो नीचे जाके हमारी पॉजिटिव होगी। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में पावर अगर हमारी जाएगी तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 टू द पावर माइनस 5 विल बिकम 1 अपॉन 2 टू द पावर प्लस 5, ठीक है। मैं इसका सीखो बैच में चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले क्लास 8 का गणिता प्रकाश का हम कर रहे हैं और उसमें हम आपको बेसिक बता रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये एक्सपोनेंट एंड पावर भी इस चैप्टर को बोलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से आपसे सारा चैप्टर बनने लगेगा, ये आप समझ लीजिए बस। सिक्स्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ भी आपसे बनना चाहिए। a टू द पावर m हैविंग b टू द पावर सेम पावर देन बेस विल मल्टीप्लाई, है ना। अगर पावर सेम है तो आपस में बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझिए, 2 टू द पावर 5 3 टू द पावर 5, सो नेट पावर 6 टू द पावर 5, राइट, है ना। मतलब कि 2 टू द पावर 5 3 टू द पावर 5, सो बेस विल मल्टीप्लाई a इंटू बी, सो 2 3 जा 6 टू द पावर m इज 5, राइट, है ना। इसके बाद जो हम बता रहे हैं सेवेंथ वाला, वो आप अगर ओलंपियाड वगैरह दे रहे हो, ओलंपियाड वगैरह या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो सेवेंथ से जरूर क्वेश्चन आएगा। सेवेंथ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम में, है ना। सेवेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेवेंथ आपसे जरूर बनना चाहिए क्योंकि सेवेंथ जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ जो है बहुत टफ भी है, टफ तो नहीं कह सकते, टफ नहीं कह सकते, सेवेंथ ईजी है, बट सेवेंथ जो है वो आपको इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कंपटीशन एग्जाम अगर आप दोगे तो उसमें इससे क्वेश्चन जरूर आता है। वो ये है कि अगर a टू द पावर m इक्वल a टू द पावर n, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेस सेम है इक्वल में, बात समझिए, फर्स्ट अलग है, वो क्या था, फर्स्ट जो लॉ है वो है कि बेस सेम है मल्टीप्लाई में देन पावर विल बी एडेड, राइट, पावर विल बी एडेड, पावर विल बी एडेड, है ना। लेकिन अगर बेस सेम है हमारे इक्वल में देन पावर विल बी इक्वल, राइट, पावर हमारे होंगे वो इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x है सपोज, राइट, है ना, बात समझना आप। 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x है सपोज,
16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू निकालनी, तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इज इक्वल 2 टू द पावर x, तो बेस सेम है इक्वल में, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है ना, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट का है, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे इसमें फ्रेम होते हैं, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन तो देखिए बहुत सारे हैं हमारे। 7th वाले पे जरूर मैं एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगा, है ना। उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, एक टॉपिक है हमारा 7th पे, बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे हम आपको। 7th जो हमने लिखाया है कि अगर बेस सेम है इक्वल में, तो पावर भी हमारी कंपेयर होती है, मतलब इक्वल होती हैं। उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे आपकी गणिता प्रकाशिका ही देते हैं हम, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे फिगर इट आउट दिया है पेज नंबर 22 पे आपके गणिता प्रकाश में, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लाइक 648 का। आपको किसका करना है? 648 का। 648 का, तो इसमें पता क्या करना है, पहले चैप्टर में ही हम आपको सिखाए हैं, आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। हम फर्स्ट चैप्टर में आपको सिखा चुके हैं ये, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने आपको स्क्वायर एंड क्यूब में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाई है, राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने सिखाई है। तो 648 को अगर एक्सपोनेंट में आपको लिखना है, तो आपको करना होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना होगा इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, रुकिए हम आपको बताते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कैसे होगा 648 का, ताकि ये एक्सपोनेंट में लिखा जा सके। तो 648 एक इवन नंबर आपको दिख रहा है, तो आप 2 से ही स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस है ना। तो 2 से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो 2 बन जाए 2, 2 3 जा 324, राइट, है ना। फिर 2 से चला जाएगा ये, 2 बन जा 62, फिर 2 से चला जाएगा 81, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, और फिर 3 से जाएगा, राइट, है ना। दिस इज नथिंग बट ये स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 8 का है, उसमें हमने आपको, मैंने ही सिखाया है, मैं सीको बैच में ही हमने पार्ट 1 में ही आपको ये सिखाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये वही है हमारी। तो 648 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया हमारा? 648 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 648 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 648 का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारा बन गया, वो क्या बन गया? तो 648 जो है वो इक्वल का साइन, राइट, है ना। 648 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, हाउ मेनी टाइम? 4 टाइम्स ना। अभी नहीं बनाई, अब बनेगा। हाउ मेनी 2? 3 मल्टीप्लाई 3, हाउ मेनी? 4, राइट, है ना। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया 648 का। आप ही की बुक का क्वेश्चन है, 648 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, ये होगा। एक और क्वेश्चन हम इसमें लिखेंगे, इसमें हम बताएंगे आपको, जैसे आपकी बुक में दिया है 405 का या 540 का कर लेते हैं, 540 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेते हैं, 540 का भी सेम कॉन्सेप्ट, सेम सब कुछ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप बना लीजिएगा, है ना। गणिता प्रकाश का फिगर इट आउट पेज 22 पर जो दिया है वो हम बता रहे हैं, ये है ना। पेज 22 में जो दिया है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है आई थिंक, है ना। तो आपसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि 400 व्हाट इज, नहीं 540 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाइए। तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम सब कुछ, 540 का बनाना है, तो ऐसा करना है आपको, ये करना है, ये करने के बाद आपको 540 लिखना है, ठीक है ना। 2 से जाएगा ये 2 7 2 135, ठीक है ना, और फिर 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 3 5 जा 3 15 3 5 5 बन जा, राइट, है ना। तो 540 जो हमारा है 540, उसमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, राइट। हाउ मेनी 2? 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 4, 2 to the power 2, 3 to the power 4, 2 to the power 2, 3 to the power 4, 2 to the power 2, 3 to the power 4 हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। और फिगर इट आउट की अगर बात करें,
इसके बाद स्टोन दैट साइन कुछ लिखा हुआ है, वो तो अपनी जगह है। बाकी हम आपको बताएं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमारे सारे कवर अप हो जाते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने आपको बता दिया, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। जैसे एक और इसमें दिया हुआ है, पावर लाइन तो अपनी जगह है, पावर ऑफ 10 भी ठीक है। एक एक टर्म है साइंटिफिक नोटेशन। क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। एक टर्म भी आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं किसी नंबर का, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म आपको करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। एक थर्ड टॉपिक जो है, फर्स्ट आपका इसमें वही लॉ है हमारे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और एक और है हमारा जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना नंबर का। क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है ना। कैसे बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5900 का आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो 5900 का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, राइट। 5900 का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखते हैं, तो आपको क्या करना है, वन प्लेस के बाद, जैसे इसको हम लिखेंगे 5.900, तो आप लगा दीजिए कोई प्रॉब्लम, इनटू 10 टू द पावर 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा 10 टू द पावर सब में लिखा जाएगा, एक नंबर के बाद डेसिमल आएगा, ये है, तो 5.900 इंटू 10 टू द पावर 3, आप 5.900 इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, है ना। तो 5900 का जो होगा वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म 5.9 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना। तो 5.9 इंटू 10 टू द पावर 3 हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना बहुत आसान है। अब बात ये आती है कि और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है हमारा, कि हमारा जो है आपको इस टाइप से लिखना है ना। और कुछ क्वेश्चन एक आध ले लेते हैं हम, सपोज हमारा क्वेश्चन है 326000, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो वही 3.26 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5, लाइक, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना कि 3.26 है, मतलब ये हमारा 3.26 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया, 3.26 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया, 10 टू द पावर 5, क्लियर। हाँ, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से ये ध्यान रखना है। और भी आते हैं, अगर आपका पॉइंट, मतलब अगर आपका 0 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो फिर पावर नेगेटिव में आएगी, है ना, पावर फिर नेगेटिव में आएगी। सो ये जो आपका गणित प्रकाश में दिया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चंस भी उसमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म को जैसे आपसे बोले कि 0.480 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो इसका 0.480 का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होने वाला है। तो एक तरीका तो यह है कि इसको लिखो 480 अपॉन 1000, है ना, और फिर इसको, ये हो गया 480 इंटू, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो गई। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना, यहाँ पे डेसिमल हमको लगाना है, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट हमको लगाना है। तो 480 में आपको पूरा ब्रीफली समझा रहा हूँ कि ये कैसे बनता है। यहाँ पे हमें 4 पॉइंट लगाना है, तो इसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से ना, क्योंकि देखना 480 अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 400, है ना, और ये 8 पॉइंट, है ना, 4.8 हमारा लगभग आ जाएगा, ठीक है ना। 100 से डिवाइड, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो नेट आंसर हमारा बनेगा वो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 2, ये माइनस हो जाएगी -1, मतलब जो आंसर आएगा 4.8 4.8 4.8 4.8 डिवाइडेड बाय हमारा जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। तो वो 0.48 भी आप ले सकते हो, बात वही है, जीरो आपकी आपकी मर्जी, आपको लगाना है तो, ठीक है ना। इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 48 को हम कैसे लिखें 0.48 को, तो वो जो होगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -1 होगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि एक ही नंबर आपको इस साइड शिफ्ट करना है, तो पावर -1 आ रही है, ठीक है ना। अगर, है ना, एक ही नंबर है ना, इसके बाद एक ही है, तो आपका वो आएगा 1 आएगा, मतलब आपको काउंट करने हैं कितने आपके डेसिमल के बाद कितने नंबर, यहाँ पे 1 है तो 1 ही आ रहा है। जैसे 4.56 होता तब क्या आता, 4.56 होता, ये तो पहले से ही 4.56, 0.456 होता तब क्या आंसर आता, 0.456 होता तब क्या आंसर आता, 0.456 जो होता तब आंसर क्या आता है, तब आंसर क्या आता है
0.456 होता है, 0.456। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो वो होगा 4.56, बट पावर क्या आएगी, व्हाट इज पावर, 4.56, 4.56 पावर क्या आने वाली है, 4.56 में पावर क्या आने वाली है, क्या 100 पावर आएगी, 4.56 में पावर 10 आने वाली है कि 100, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। 10 ही आएगी, क्यों, क्योंकि एक ही नंबर इस साइड शिफ्ट हुआ है ना, तो -1 आ जाएगी पावर, क्योंकि अगर आप 4.56 को 10 से डिवाइड करोगे, 4.56 है क्योंकि, या 0.56 है, आपका 0.456 था ना, हाँ 0.456 है, 0.456 है, 0.456 है, इसको डिवाइड करोगे आप किससे, 0.456 जो है उसको आप डिवाइड करोगे 0.456 को, या फिर इसको ऐसे ऐसे मत किया करो आप, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं, अगर आपको यहाँ पे डाउट लगता है ना, तो आप एक काम करिएगा, आप पावर को ऐसे लिख लीजिएगा, देखिए 0.456 है, आप इसको लिखिए 456 अपॉन 1000, ठीक है, ये पावर जो है बिल्कुल सही तरीका है, ये 10 टू द पावर -3 होगी, प्लस की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस। अब हमें यहाँ डेसिमल चाहिए है, अगर हमें यहाँ डेसिमल चाहिए है तो हमें क्या होगा, इसको 100 से डिवाइड करना होगा, क्यों, क्योंकि 456 में अगर हमें डेसिमल चाहिए है तो वो क्या होगा 100, ये 400, 56 आ गया है ना, 0.056, 4.56, तो 456 डिवाइडेड 100 क्या होता है, 456 डिवाइडेड 100 4.56, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, तो 100 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 100 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 4.56 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना आने वाला है हमारा, ये 2 की पावर -1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो किस इस तरीके से होता है, 4.56 जो होगा फिर हमारा 4.56 जो होगा वो हमारा 10 से डिवाइड अगर आप इसको करोगे, मतलब ये 1 आ रहा हमारा, क्यों, एक ही नंबर इस साइड शिफ्ट हुआ है, तो ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। आप समझ के कहाँ क्या होने वाला है, पॉजिटिव पावर कब आएगी, नेगेटिव पावर कब आएगी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं, राइट है ना। तो ये आपका था चैप्टर नंबर 2, पावर प्ले। पावर प्ले, कुछ होमवर्क के क्वेश्चन आप जरूर लिखें, इसमें कुछ क्वेश्चन है हमारे पास होमवर्क के जो आप करें। सबसे पहला आप एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाएं, किस नंबर को, एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाएं, आपकी गणिता प्रकाश में ही दिया है, 3600 को इसका एक्सपोनेंट फॉर्म बनाएं। तो ये तो हमारा वो हो गया, क्या ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। उसके बाद आपका 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 का आंसर क्या होगा, थर्ड। हमारा अगर 3 टू द पावर x है इज इक्वल टू 27 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। फोर्थ हमारा जो होने वाला है वो a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p का एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, है ना। और जो फिफ्थ होने वाला है वो होने वाला है 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0 का आंसर क्या होने वाला है। ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, राइट ना, ये 5 क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, राइट। ठीक, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पार्ट सीखो बैच का, ये तो हमारा 8th क्लास का था, 8th क्लास का गणिता प्रकाश का पावर प्ले हमने आपको बताया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 6 मैथ सीखो बैच का पढ़ाएंगे, राइट है ना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इसको शेयर लाइक करिए, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।